बड़ी मार मारूंगा साले को। अंकल सब तो भाग गए, अब आप किसे मारेंगे? आपके बाप को शर्म नहीं आती? इतनी रात को अकेले भेज दिया तुम दोनों को? उन्होंने नहीं भेजा, वो तो सोनू जिद कर रही थी कि उसके स्कूल में डांस प्रोग्राम है और हम उसे ले चलें। अरे सोनू जिद कर रही थी तो क्या हुआ? उसको तो आना चाहिए था ना। वो तो ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं। बाहर गया? हाँ। बगैर बताए? कब आ रहा है? शायद कल परसों तक आ जाए। आने दो उसे। अंकल घर आ गया। अच्छा मैं चलता हूँ। चाय तो पीकर जाइए। जी नहीं, रात बहुत हो गई है, देर से जाऊंगा तो माँ गुस्सा करेगी। आपकी माँ आपको गुस्सा भी करती है अंकल? हाँ बेटे करती है, मगर प्यार से। फिर तो आपको जाना ही पड़ेगा। जी हाँ, जाना ही पड़ेगा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके। अरे बहना मान ले मेरा कहना, तू खाना खा ले और कुछ अच्छा बना हो तो मुझे भी खिला दे। अभी तक गोविंदा नहीं आया। अरे क्यों उसके लिए अपना सत्यानाश करती है? मैं तो पहले ही कहता था कि शास्त्रीय संगीत सीखने से अच्छा दर्जी का काम सीख ले। अरे घर का चूल्हा तो 2 वक्त जलता रहता। बाकी सिर्फ पेट भरना ही सब कुछ नहीं होता, आत्मा का सुख भी तो कोई चीज है। बहना पेट की भूख आत्मा को भी खुरोंच डालती है। तुम्हारे सामने ही तो है जीजा जी की मिसाल, जो बेचारे एक दिन भूख से तंग आकर न जाने कहां चले गए थे। कहीं वही हाल गोविंदा का ना हो जाए। नहीं, गोविंदा का वो हाल मैं कभी नहीं होने दूंगी। तुम कर भी क्या सकती हो? तुम्हारे तो प्रोग्राम भी बहुत कम होने लगे हैं। अरे शास्त्रीय संगीत को पूछता ही कौन है आजकल? रहे ये मेडल्स, कप्स और सर्टिफिकेट्स, इन सब को भी बेचकर क्या मिलेगा? एक वक्त की रोटी। बाकी तो सिर्फ रोटियों की भाषा में ही बात करता है। तू क्या जाने तपस्या क्या चीज होती है, उसके फल की मिठास क्या होती है। अरे बहना आजकल भाषा रोटी की ही चलती है, तपस्या की नहीं। तू तपस्या करती रहे और वो तेरा लाडला आवारागर्दी, कमाता वमाता कुछ है नहीं। नमस्कार मेरे कमाऊ मामा। अरे इतना जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है? वो क्या है कि तुम मेरे दूर के मामा हो ना, और दूर के लोगों से चिल्लाकर बात करनी पड़ती है ना। अरे बहना समझा ले इसे, वरना तुझे ये सुख शांति से भी दूर कर देगा। शांति तुम्हारे गांव में मिलती होगी मामा जी, या हमारे बॉम्बे में नहीं। बाय द वे मामा जी, और यहाँ कितने दिन रहने का विचार है आपका? अरे तू किसी को आराम से रहने दे तब ना। जिस दिन से जन्म लिया है उस दिन से तुम लोगों पर मुसीबतें आनी शुरू हो गईं। बंगला छोड़ झोपड़पट्टी में शरण लेनी पड़ी, और ऊपर से हर 6 महीने में ये टपक जाते हैं। ये तो वही बात हुई ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। वैसे गांव वाले आपके बारे में भी कोई खास बात नहीं करते, वो तो मैं ही हूँ जो आपको इज्जत देता हूँ। बाकी जितने मेरे असली मामा है ना, वो बड़े खानदानी है। अरे तो मैं खानदानी नहीं हूँ क्या? नहीं, उनमें वो ठाकरों वाली बात है। अरे तो मैं घसियारा हूँ? नहीं, वो ओछी बातें नहीं करते। और बाकी रिश्ते का क्या है मामा जी, आदमी अमीर तो रिश्ता अमीर, आदमी गरीब तो रिश्ता गरीब। बच्चे अमीर बनके तो दिखा पहले, ख्याली पलाव पकाने से कुछ नहीं होता। माँ पलाव बन गया क्या? हाँ बेटे बन गया है। हाँ जरा जल्दी लेके आना, मामा जी को बहुत भूख लगी है। पेट के चूहे गले तक आकर चू चू कर रहे हैं। अरे मैं चूहा हूँ क्या? अब ये आप मुझसे ना ही पूछे तो अच्छा। अरे बहना देख देख। भाई तुम दोनों की बातें तुम दोनों ही जानो। अयो विमला देवी कितना अंदर रहता जी? रामा स्वामी जी लाल गुदड़ी में ही छुपा रहता है। नमस्कार अम्मा। नमस्ते। बहना ये रामा स्वामी जी हैं, प्रोग्राम के लिए आए हैं। आइए बैठिए। अयो हम आपके लिए बहुत बढ़िया प्रोग्राम लाया जी। कब है प्रोग्राम? आज नाइट 9 o'clock का षणमुखानंद आल जी। आपको मालूम है ना, मैं सिर्फ क्लासिकल प्रोग्राम ही करती हूँ। हमको मालूम, जैसे खीर में मीठा नहीं, खीर नहीं, वैसे हमारा प्रोग्राम में क्लासिकल नहीं, प्रोग्राम नहीं। और क्या क्या आइटम होंगे? दूसरा आइटम को गोली मारो जी, हम पेमेंट बढ़िया करेगा जी। मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ। हमको मालूम, कलाकार का प्राइज नहीं होता जी। जैसे भगवान के चरणों में फूल अर्पण करता, हम आपको 5000 अर्पण करेगा, चलेगा? आप फिर वही बात कर रहे हैं। बहना चलेगा जी, चलेगा। ऐसे कैसे चलेगा? आप जैसा बोलेगा हम वैसा करेगा। हमको मालूम
कि देवी अपने पुजारी का रिक्वेस्ट नहीं टालते जी। बहना मान ले इसका कहना, वरना रह जाएगा सबका दीना। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन छोड़ बहना। आप वो कागज निकालिए, कहाँ साइन वाइन करने हैं? अम्मा, अम्मा, आप इसे पे साइन करो जी। थैंक यू जी, थैंक यू। रामास्वामी जी, आइए। आप कैश में सिर्फ थैंक यू ही देंगे या कुछ वो रोकड़ा वोकड़ा भी? आप क्या बोलता जी? देवी के चरणों में आकर हम कुछ तो फूल देगा जी। देगा, क्यों नहीं देगा? हम 1000 रुपये एडवांस। अच्छा, हम चलता। नमस्ते। नमस्ते। अयो, आप कौन? ये बहना की जिंदगी का गहना, उनका लड़का। अयो, अम्मा के सूर के माँ पे एकदम सुरीला लगता जी। थैंक यू। अच्छा, रात को मिलेगा। अब हम जाता। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून। पागल। माँ वो बनिया बार बार बिल मांग रहा था। कसम से कहता हूँ, उसका बिल मांगने का तरीका मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कितनी बदतमीजी से बात करता है, किसी दिन मुंह तोड़ दूंगा उसका मैं। और तुम्हें तो मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी करने नहीं देती। बस बस, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है तू। ये ले, 500 रुपए बनिए को दे देना, 200 दूध वाले को और 100 सब्जी वाले को। उनको कहना बाकी के परसों दे देंगे। ठीक है माँ, ये कोई प्रोग्राम मिला है? हाँ, प्रोग्राम मिला है। तो कौन सा आपकी वजह से मिला है? लो। माँ, कब है ये प्रोग्राम? आज रात को षणमुखानंद हॉल में 9 बजे। षणमुखानंद हॉल में 9 बजे। ठीक है, सबसे पहले मैं ये पैसे बनिए के मुंह पे मार के आता हूँ और एक और काम करके आता हूँ। हाँ? क्या मामा जी आप बार बार बीच में आ जाते हैं? अरे रास्ते में आते हैं और क्या? अरे बहना, इसका कुछ नहीं होना। क्या कर रहे थे? तुम्हें देख रहा था। पहले कभी नहीं देखा क्या? देखा है, लेकिन चोरी चोरी देखने का मजा ही कुछ और है। सोनू जाग जाएगी। सोनू, सोनू, आजा आजा। सोनू। अरे क्या हुआ, सब लोग बाजार गए? अपन बहुत उल्टी खोपड़ी का आदमी है, अपन को तुम्हारे साथ बात नहीं करने का। अपन जिसको लेने के लिए आया उसी से बात करेगा बस। अबे लड़की की तरह क्यों नाराज हो रहा है, क्या हुआ? मालूम है कल रात को क्या हुआ? अबे अगर तुझे 10 दिन के लिए बाहर जाना था तो मुझे बोल के जाता कि भाभी और सोनू का ख्याल रखना। गलती हो गई यार, I'm sorry। गलती हो गई, I'm sorry। कद्दू, कोई माफ नहीं करने वाला मैं। सवाल नहीं उठाऊंगा मैं। माफ नहीं करना गोविंदा अंकल। लो, अभी तो ऑर्डर भी मिल गया, अभी तो बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। और ये भी नहीं बताऊंगा कि रात को माँ का प्रोग्राम है। माँ का प्रोग्राम है? तूने मुझे बताया नहीं? यस। कब है, कहाँ है? क्यों बताऊं कि रात को 9:30 बजे षणमुखानंद हॉल में। मैं भी साथ चलूंगी। अरे बस आप ही को तो यहाँ लेने के लिए आया हूँ। आप ही तो यहाँ सुगढ़ प्राणी है, बाकी तो बस सब समझे वाली बात है। देखो, आज रात को इसी हॉल में प्रोग्राम है माँ का। लेकिन अंकल, यहाँ तो इंग्लिश डांस के प्रोग्राम के पोस्टर्स लगे हैं। हाँ? अरे हाँ, माँ। क्या है बेटा? माँ, हमारा प्रोग्राम षणमुखानंद हॉल में है ना? हाँ बेटा, कार्ड पर तो यही एड्रेस लिखा है। मगर वहाँ तो सिर्फ वेस्टर्न डांस के पोस्टर लगे हुए हैं, क्लासिकल म्यूजिक का जिक्र भी नहीं है कहीं पर। क्या?
हाँ। बेटा हमको आम खाने से मतलब है, गुठलियां गिनने से पेट की भूख नहीं मिटती। लेकिन जिस आम में कीड़ा लगा हो उसे खाया भी तो नहीं जाता। छोड़ा भी तो नहीं जाता बहना। हमको अपने प्रोग्राम से मतलब है, हमें क्या लेना देना अंग्रेजी पोस्टरों से। अरे मामा, उन पोस्टर्स की वजह से वहां पर अंग्रेजी प्रोग्राम देखने वाली ऑडियंस आएगी, और ऐसी ऑडियंस के सामने क्लासिकल प्रोग्राम करना भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। बेटा अगर हमने प्रोग्राम नहीं किया तो हमारी बीन बज जाएगी, काम का नकाज का 2.5 सेर अनाज का। बाकी मैं ये प्रोग्राम नहीं करूंगी, मैं अपने संगीत की बेइज्जती नहीं होने दूंगी। अरे बहना, घर आई लक्ष्मी को भी कोई ठुकराता है क्या? लक्ष्मी को पाने के लिए मैं सरस्वती का अपमान नहीं कर सकती। जा बेटा, फोन कर दे उस रामास्वामी को, कह देना मैं नहीं आ सकती। ठीक है माँ। अयो अम्मा, क्या हुआ जी? आपका मैसेज मिला, हमारा कपड़ा ढीला हुआ जी। क्या गड़बड़ जी? आपका छोकरा बोला कि अम्मा प्रोग्राम नहीं दे सकता जी। व्हाट इज प्रॉब्लम जी? ये प्रोग्राम अंग्रेजी डांस और म्यूजिक का है या शास्त्रीय संगीत का? अम्मा, अगर हम टोटल शास्त्रीय प्रोग्राम करेगा, कटोरा लेकर अम्मा को भीख मांगने जाने पड़ेगा। इंग्लिश प्रोग्राम हमारा मेन आइटम और मेन प्रॉफिट जी। मैं तो समझी थी कि आप कला के पुजारी हैं, मगर आप तो अपने ही मिट्टी से जन्मे हुए संगीत की इज्जत तक नहीं कर सकते। आपका प्रोग्राम करके मैं अपने संगीत को बेइज्जत नहीं कर सकती। अम्मा, तुम अपना संगीत का बेइज्जती नहीं कर सकता, हम अपना पैसे का बेइज्जती नहीं कर सकता। हम पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट करता, वेस्ट करने के लिए नहीं। हम बिजनेस करता जी, बिजनेस। हमारा पैसा वापिस होना। अच्छा, अभी चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा आपको कल सवेरे मिल जाएगा। चलिए जाइए। एक्सक्यूज मी, एवरग्रीन ऑर्केस्ट्रा पार्टी का ऑफिस यही है क्या? हाँ, क्यों, क्या करने का? नहीं, वो मैनेजर साहब से मिलना था। अरे ऐसा कैसा, अपॉइंटमेंट लिया क्या तुमने? जी हाँ, लिए ना। आज 10:30 बजे की अपॉइंटमेंट है। अच्छा अच्छा, ठीक है। पर अपना अच्छा, वो अभी मेरे पास छुट्टा तो नहीं है, मगर अंदर काम हो गया तो बड़ा वाला नोट दूंगा। अच्छा अच्छा, देगा ना? बस क्या बॉस। ठीक है, यहाँ जूते उतारो फिर जाओ अंदर। थैंक यू यार। ठीक है ठीक है। एक्सक्यूज मी, मैं आई एम सॉरी, मैं कम इन सर? यस, कम इन। थैंक यू। क्या बात है? जी वो सर, मैं कलाकार हूं और मुझे काम चाहिए। काम? तुम कुत्ते बिल्ली की आवाज निकाल सकते हो? कुत्ते बिल्ली की? बड़े बड़े कलाकारों की आवाज की नकल कर सकते हो? जी दरअसल मैं सर डांसर हूं, हर तरह का डांस कर सकता हूं। डांसर? डांसर हो तुम? रॉकी का नाम सुना तुमने? जी सुना है। हेलो मिस्टर लाल। वेलकम रॉकी साहब, आइए बैठिए। मेरा काम हो गया? आपका काम और ना हो ये हो ही नहीं सकता। अच्छा बोलना कम करो बाबा, और जल्दी से दर्शन करा दो, फिर हम लोग जावे, पास को बहुत जल्दी है। अरे मीर चंदानी जी, ये लो 10,000 रुपया, गिन लो जल्दी से। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। क्या बात है मिस्टर लाल, आपके ऑफिस में बहुत बदबू आ रही है। बदबू? ये तो इसके गंदे सॉक्स की बदबू है यार। अरे इसको धोया नहीं है क्या? ये धोएगा भी कैसे, ये और धोएगा तो और फटेगा। देखो अंदर से क्या दिख रहा है। अरे इसको धो साईं, नाक के पूरे बाल जल गए। मिस्टर लाल, मैं इस माहौल में नहीं बैठ सकता, मैं चलता हूँ। अरे जनाब आप बैठिए, ये आप ही का ऑफिस है, कहें तो मैं इसे। मिस्टर लाल, कौन है ये? डांसर बनने आया है। डांसर बनने आया? अरे बाबा, अरे एक तो फटा
पुराना बदबूदार सॉक्स और ये उतरा हुआ चेहरा, सर पे तेल। अरे बाबा, ये कपड़ा तो ऐसा लगता है किसी से मांग के पहन किया है। अरे सीधा चलना तो नहीं आता है, डांसर बने। डांसर बनना कोई हलवे की दुकान है क्या? ये तो स्ट्रगल है, स्ट्रगल है। अरे भाई हल माफ करो भाई, चलो आगे जाओ, चलो मेले में नाचो। हेलो एक पानी कम चाय लाना यार। श्याणे, बहुत शौक है तेरे को लड़कियों को बचाने का। चल अब अपने आप को बचा। तुझे कितनी बार कहा है कि दूसरों के झंझट में मत पड़ा करो। दूसरा कौन माँ? ये तो वही गुंडे थे जिन्होंने उस रात आरती भाभी को छेड़ा था। क्या? हाँ, और माँ एक आनंद ही तो है इस दुनिया में जो हमारे बुरे वक्त में काम आया है। तुम्हें याद होगा जब भी तुम किसी प्रोग्राम के लिए बाहर गांव जाती थी तो कुली की तरह तुम्हारा सामान उठाए साए की तरह तुम्हारे पीछे रहता था। हाँ बेटे, बहुत दुख उठाए हैं उसने हमारे लिए, शायद इसलिए आज सुख भोग रहा है। बस भगवान ने उसके साथ सिर्फ एक अन्याय किया है जो उसकी बेटी सोनू को। अंकल, अंकल क्या हुआ आपको? ओ, नाम लिया आ गई। अरे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल फिट हूँ मैं। सुखी रहो बेटी, सुखी रहो बेटा। हमें पता चला आपका किसी से झगड़ा हो गया है। अरे कुछ नहीं हुआ, ये सब तो होता ही रहता है। लो, ये क्यों मुंह लटका खड़ा है? बिना बताए जब मैं जाता हूँ ना माँ तो मुझ पर रोज झड़ता है, और जब ये अच्छा गलती हो गई भैया, माफ कर दे भैया। कौन थे वो लोग? कुछ नहीं यार, वही गुंडे थे जिन्होंने आरती भाभी को छेड़ा था। पहली बार मैं भारी पड़ गया था, आज उनके इलाके में मैं अकेला पड़ गया तो वो भारी पड़ गए। हिसाब बराबर हो गया यार। कोई हिसाब बराबर नहीं हो, हिसाब अब करना है। चल मेरे साथ। में कपड़ा बदल गया। नहीं बेटा, लड़ाई झगड़े बढ़ाने से खत्म नहीं होते, किसी एक को तो समझौता करना ही पड़ता है। लेकिन माँ मेरी लेकिन कुछ नहीं, तुम लोग मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। आओ बेटा। देखा आप खाने के लिए बोल रही। आजा, खाना खाइए। चलो आइए। ले बेटा चाय पी। माँ वो रामास्वामी आया था क्या? नहीं बेटा, लेकिन तू परेशान मत हो, मैंने बनिए से बात कर ली है, शाम तक पैसे का इंतजाम हो जाएगा। फिर वही बनिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आओ गोविंदा आओ। थैंक यू सर। हेलो। नमस्ते मैडम। अभी हाथ जोड़ने का नहीं, हाथ मिलाने का टाइम आया है।
जी जी, आपको सेठ जी ने डांस कंपटीशन के लिए सेलेक्ट किया है। रियली? वो भी आज का टॉप स्टार रॉकी के साथ में। थैंक्स सर। इसका क्रेडिट मिस लिली को जाता है क्योंकि इसी ने तुम्हारी सिफारिश की थी। थैंक यू मैडम। मैडम नहीं, मिस लिली। ओके? थैंक यू मैडम। देखो गोविंदा, इस कंपटीशन के लिए तुम्हें दिन रात मेहनत करनी होगी क्योंकि मैं रॉकी की हार और तुम्हारी जीत देखना चाहता हूँ। सर, आप लोगों ने मुझे जो खूबसूरत मौका दिया है उसके लिए मैं अपनी जान तक लगा दूंगा। हमें भी तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए हम तुम्हारी पब्लिसिटी भी बहुत धूमधाम से करेंगे।